हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं वह है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आप लोग जानते हैं ये चूंकि शरीर का एक अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और अंगों का अध्ययन हम क्या करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में इसको देने का जो मेन कारण है वो आप समझ सकते हैं। इसमें जो लेंस होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब को बनने की जो घटना है लेंस के द्वारा वो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे इस चैप्टर में रखा गया है, इस पोर्शन को फिजिक्स में रखा गया है। तो इसमें आप देखिए, जैसा आप जानते हैं हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आँख है पहली, मैं आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्री जो है वो कौन सी, आँख है। तो इसकी आज मैं आपको इसके प्रमुख भाग बताऊंगा, और प्रमुख भागों के क्या कार्य हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, इसके जो प्रमुख भाग हैं उनके कार्यों को समझना महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक ये क्या है, दृढ़ पटल है। मैं भारी वाले से ही बात कर रहा हूँ। ये श्वेत और अपारदर्शी परत होती है, और इसका कार्य क्या है, नेत्र गोला होता है, उसके ये सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, सुरक्षा कवच का। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके आगे देखिए एक उभरा हुआ जो भाग है वो क्या होता है, कार्निया होता है। तो इसी कार्निया के द्वारा, इस भाग के द्वारा प्रकाश जो है वो नेत्र लेंस में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसी कार्निया के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। अब आप देखिए एक यहाँ पर क्या, एक आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया नेत्र तारा, जिसे हम पुतली कहते हैं। तो पुतली का कार्य क्या है, यह प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को एक प्रकार से क्या करता है, सीमित करता है। जब प्रकाश एक प्रकार से प्रकाश में जाते हैं, प्रकाश ज्यादा होता है, तो ऐसा होने पर क्या होता है, ये क्या होता है, छोटी हो जाती है अपने आप। और जब अंधेरा होता है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा भेजनी होती है, तो ये अपने आप क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो ये अपने आप मतलब आकार को बड़ा करके या छोटा करके प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को एक प्रकार से सीमित करता है। ये इसका कार्य हो गया। और आगे बढ़े हम, इसके बाद आप देखिए अगला जो हमने बताया हुआ है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस इसका जो है वो सबसे प्रमुख भाग है। नेत्र लेंस प्रमुख, सबसे पहले आप देखिए नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है। इसका जो नेत्र लेंस की प्रकृति होती है वो अभिसारी लेंस की भांति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस का जो कार्य है, यहाँ पर जो लेंस है उसका कार्य क्या है, ये कार्य, इसका जो कार्य हम समझ रहे हैं लेंस के द्वारा, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है। अब आप देखिए, एक मैंने बताया रेटिना। रेटिना क्या, रेटिना जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या करता है, ये पर्दे का कार्य करता है। यानी जब प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र लेंस पर पड़ता है और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहां पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। वास्तव में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन अनुभव के आधार पर जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, सीधा दिखाई पड़ता है। अब एक मैं आपको मांसपेशियों का काम बता रहा हूं, जो आंख की समंजन क्षमता में मैं आपको बता चुका हूं। जब हमें पास की वस्तु देखनी होती है, जैसे आप किताब को पढ़ रहे हैं तो देखा होगा मांसपेशियों पे क्या करते हैं, तनाव लगाते हैं। तनाव लगाने से ये जो नेत्र लेंस है मोटा हो जाता है, और लेंस मोटा हो जाने पर इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और पास की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख लेते हैं। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो किसी प्रकार का कोई मांसपेशियों पे तनाव नहीं रहता है, और तनाव ना होने के कारण ये लेंस कैसा रहता है, पतला। और लेंस जब पतला रहता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अधिक। और फोकस दूरी जब अधिक होती है तो दूर तक की वस्तुओं को ये स्पष्ट रूप से देख लेता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके दूर और पास की वस्तुओं को देखने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। इससे मैंने वीडियो में पूरा वीडियो डाला हुआ है, बहुत ही सही तरीके से और महत्वपूर्ण मानकर उसे
डिटेल में समझाया हुआ है, उससे वीडियो से आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।